हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन करियर क्लासेस में। और मैं कुमार अंबुज आज के इस टॉपिक में बस जस्ट रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी से संबंधित कुछ स्पेशल मैथ्स जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं उसको लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर रखी है इस टॉपिक पे। मेरा बस मकसद यही है फ्रेंड्स कि आप लोगों को इस बार जो है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी जो है एकदम टारगेट जो है आपको अचीव कराना। सो प्लीज बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाली है जो कि हमेशा रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है। सो प्लीज फ्रेंड्स देखते रहिए, बने रहिए। चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है हमेशा के लिए आती है। सो प्लीज कहीं मत जाइएगा, बने रहिए, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता। रेलवे में अगर मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, ओवरऑल मिलाकर जो है 10% क्वेश्चन ही मॉडरेट पूछता है, बाकी सब इजीली क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप बस फोकस करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन, सेट वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको अधिक से अधिक बनाने का कोशिश करेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। तो सबसे पहले अगर मैं फिगर से आप लोगों को शो करूं तो यहाँ पर मैं एक शंकु बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका शंकु है, शंकु यानी कि जोकर का त्रोटी। अब इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम आधार अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका बेस हुआ, ये आपका मध्य बिंदु हुआ, ठीक है, केंद्र से होकर, ठीक है। इसको कहते हैं हम त्रिज्या, और अगर इसको दोनों को सटा देंगे तो कह देंगे व्यास। अब यहाँ पर जो आप राउंडिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका राउंडिंग जो हुआ ये आपका वृत्त का रूप लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो सिरा है आपका नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई, यानी कि इसको एल से सूचित करते हैं और इसको कहते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपका हाइट हुआ यानी कि एच, ऊंचाई के नाम से इसको सूचित करते हैं, ठीक है। अब कह रहा था क्वेश्चन में कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 और 25 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है कितना फ्रेंड्स? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और तिरछी ऊंचाई दे रखा था 25 सेंटीमीटर, यानी कि एल का मान आपका दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना होगा क्षेत्रमिति में कि ये जो है आपका एच दिया हुआ है और एल दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। 3 चीज आपको पता होता है, जिसमें 2 चीज आपको दिया रहेगा, एक चीज निकालने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आर निकालना होगा। तो आप अगर यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा, और जब 90 डिग्री बनेगा तो ये वाला भाग हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। और ये वाला भाग अगर सपोज यहाँ थीटा रहे तो यहाँ पर आपका लब बनता है, P बनता है, और ये नीचे वाला भाग होता है P। यानी कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि P और आपका जो है P और H दे रखा है, तो आपको R निकालना है, यानी कि कर्ण के फॉर्मूला पर चलेंगे। तो आप जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है यानी H बराबर होता है रूट अंडर P² प्लस R²। उसी प्रकार यहाँ H की जगह पर L है यानी तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका L बराबर, ठीक है, क्या होगा? रूट अंडर आपका हो जाएगा H² और प्लस क्या हो जाएगा आपका दोस्त? R², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे L बराबर, ठीक है, तो रूट अंडर, अब देखिए यहाँ से चलेंगे तो H²। अब H का मान आपका दिया हुआ है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R निकालना है तो R² को छोड़ देंगे। अब देखिएगा ये स्क्वायर है, सॉरी ये रूट है, इधर जाएगा तो आपका स्क्वायर होगा। एकदम बेसिक चलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ स्क्वायर होगा तो आपका एल, अब एल का मान आपका दिया हुआ है 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 और ई रूट है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और बराबर लिखेंगे क्या हम कि 24 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 25 का वर्गमूल होता है 625, ठीक है, और ये देखिए प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 24 का हो जाता है आपका 576, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है तो इधर हम हटा के हम इसको रूट में डाल सकते हैं, ठीक है। अब 625 में से 576 पहले घटा दीजिए, तो 15 में से 6 गया तो आपका हो गया 9, ठीक है। अब यहाँ पर 1 हो गया तो 11 में से 7 गया तो 4 हो गया, 5 में से 5 गया तो खत्म हो गया, यानी कि r बराबर √49 हो गया। √49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि आपका r बराबर कितना निकल गया फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों हमको पता है, तो यहाँ पूछ रहा था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज बता दूं कि आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए यहाँ लिख देता हूं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका पाई आर एल। क्या होता है फ्रेंड्स पाई आर एल। अब देखिएगा आर एल क्यों होता है, आर और एल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय यानी कि पृष्ठ यानी सतही क्षेत्रफल, तो आर में एल से गुना कर देंगे तो आर एल हो जाएगा, यानी ये क्षेत्र निकल जाएगा, इस क्षेत्र का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। और पाई का मान पाई रहेगा, यानी कि पाई का मान 22/7 रखना है जो कि प्रश्न में बोल रखा है। अब इसको हल करेंगे तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुने आर मतलब त्रिज्या कितना है आपका 7 और एल का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ था आपका 25, काट देंगे तो आपका 22 गुना 25 अगर गुना करते हैं फ्रेंड्स तो आपका आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो था ना बिल्कुल इजीली क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है, बशर्ते आप इसको आराम से इसको समझिए और आराम पूर्वक बनाइए, इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मेरा मकसद है इस बार जो है पक्का सेलेक्ट करना, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के। चलिए अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरे। शाम के 6:51 PM पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोनों में से छोटे कोण की माप क्या होगी। यानी कि मिनट की सुई और घंटे के सुई के बीच का जो कोण बनेगा उसमें छोटे कोण की माप पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक घड़ी ले लेते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, एक घड़ी छोटा सा हम लेते हैं। तो ये आपका घड़ी हो गया, आपका टाइमिंग हो गया 12, 3, 6, 9, ठीक है। अब कहता है कि 6:51 यानी 6:51 यानी यहाँ 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, 1 है, ठीक है, 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो बोलता है 6:51 यानी कि मिनट की सुई तो यहाँ पर होगी, ठीक है, 2, 3, 4 ऐसे ही कुछ, तो मिनट की सुई यहाँ पर होगी फ्रेंड्स जनरली। तो मिनट की सुई को अगर हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, और घंटे की सुई थोड़ा सा यहाँ पर होगी, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो बोलता है कि यही 6:51 के बीच का कोण आपको निकालना है, यही क्वेश्चन हमारा आपको निकालना है। तो देखिएगा कभी भी प्रश्न में घंटे और मिनट के बीच का कोण पूछे, लिख देता हूं, घंटे तथा मिनट के बीच का कोण कभी भी पूछे तो याद रखिएगा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 30H, ठीक है, -11/2, ठीक है, 11/2m। कहने का मतलब कि 30H - 11/2m कहने का मतलब होता है आपका कि H4 हो गया आपका आवर यानी घंटा और M4 होता है आपका मिनट, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपको प्रश्न में दिया था 6 बजकर कितना दिया था 51 मिनट,
आपका प्रश्न दिया हुआ था कि 6 बजकर कितना मिनट, 51 मिनट। ठीक है, तो बस इसको जो है इसी फार्मूला पर पुट कर दीजिए। तो देखिएगा कि 30 गुना एच कितना है, घंटा है 6 माइनस 11/2 गुना एम कितना है, तो 51 है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो 36 18 यानी कि 180 माइनस, अब 51 में 11 से गुना करेंगे तो आपका आता है 561। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा 2, काट देंगे इसको, तो हम इसको काटेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा आपका 180 माइनस, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 1 2 8 16 यानी 280 पॉइंट हो जाएगा आपका 5 डिग्री। अब 180 डिग्री में से इतना घटा लेंगे तो आपका आंसर आएगा, घटाने के बाद आपका आंसर आएगा 100.5 डिग्री, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल इजली कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपका प्रश्न में बोले कि घंटे तथा मिनट के बीच का कोण, ठीक है, तो आप इसी नियम पर इसको हल कर लीजिएगा, 30h माइनस 11/2 m, जो कि आपका जो है बहुत ही VVI क्वेश्चन होता है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है कि एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत 14.28 है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले एक चीज गौर करना है कि औसत का मतलब होता है 1। ठीक है, यानी सबों को में से मिलाकर 1। आप लोग पढ़े होंगे कि औसत बराबर कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। तो आप एक चीज गौर कीजिएगा कि प्रश्न में बोल रहा था कि एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। सपोज मान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये आपका क्लास था, कक्षा था, तो कक्षा था तो कक्षा में तो दोनों आते हैं, लड़का और लड़की। ठीक है, कक्षा में स्टूडेंट्स यानी छात्र में तो दोनों आ जाते हैं, लड़का और लड़की। तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर लड़के थे और यहाँ पर लड़कियां थी। ठीक है, अब बोलता है कि कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां, तो मान लेते हैं कि 9 लड़के थे और X लड़कियां। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे बोला है हम वैसे रख देंगे। अब कहता है कि एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए। लड़कों को 13 औसत अंक कहने का मतलब कि एक लड़का को 13 अंक मिला, तो टोटल लड़का कितना था, 9 लड़का। तो जब एक लड़का के 13 अंक, तो 9 लड़का के अंक निकालने के लिए हम 13 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर बोलता है जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। लड़की के प्राप्त औसत अंक कितना था, 15 था, तो X गुने कितना कर देंगे, 15, क्योंकि X लड़की थी तो 15 से गुना कर देंगे। अब कहता है कि यदि कक्षा का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब बोलता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या हमको कितनी होगी। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पर बोला था कि कक्षा के कुल औसत अंक, तक कुल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे बराबर। अब देखिए लड़का 9 था, लड़की कितना थी, X, तो लिखेंगे कि 9 + X कुल हो गया। अब कुल औसत अंक आपका दिया हुआ था कितना, आपका दिया होता है 14.28, तो यहाँ लिखेंगे 14.28। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसको हल कर देंगे। तो चलिए, तो 13वां हो गया, 9 × 27 की 7 2 और 9 2 11, यानी कि 117 हो गया, प्लस 15x हो जाएगा बराबर। अब देखिए 14.28 में अगर 9 से गुना करते हैं तो 128 पॉइंट हो जाएगा 5 2, और यहाँ प्लस है तो प्लस,
और 14.28 में 1 से गुना करते हैं तो 14.28x हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये 15x है, ठीक है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो एक काम करेंगे और देखिए 128.52 प्लस में है, इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस। तो 128.52 में से अगर 117 हम घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 11.52, ठीक है। इसमें से अगर इसको हम घटाते हैं, ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा 0.72x। अब देखिए 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव हटा दिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा 72 से, कितना बार में कटेगा, तो 72 से आपका कट जाएगा 1152 कट जाएगा आपका 16 बार में। यानी कहने का मतलब कि x का मान कितना निकल जाएगा, 16, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 16। तो कहता है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र तो यही था ना, कुल छात्र आपका कितना था, ठीक है, लड़का 9 था और लड़की कितनी थी, x थी, तो कुल छात्र तो यही हुआ कि कुल छात्र, ठीक है, बराबर कितना है, 9 और x, तो 9 प्लस x, ठीक है। तो आपका 9 और x के मान आया है 16, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको घबराइएगा मत, जैसे क्वेश्चन कहे बस उस प्रकार रख दीजिए, रख के हल कर दीजिए, देखिए आ गया ना, सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आगे आते हैं, कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, कोई भी भिन्न को कहे जितना में से घटाने पर उतना प्राप्त होता है, तो जो प्राप्त होता है ना उसको सीधे घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा था कि 1/2 में से वैसा कौन सा भिन्न है जिसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3/4। तो आप उसी को घटा दीजिए ना, माइनस कितना, 3/4। सिंपल क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो 2 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4, 2 दूना 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3, यानी -1/4, यानी कि यही आंसर, यही है भिन्न था जिसको इतना में से घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3/4 हो गया आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट होता है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को यह जो है वीडियो आप लोगों को देखने में जो है अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे कोई भी वीडियो का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप अपने चैनल के साथ, ठीक है, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर क्लासेस। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।